मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल में इस आशीष संदेश में आपका स्वागत है। यह संदेश आपके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन से हम तृप्त होते हैं। यह जीवन की रोटी है, परमेश्वर का वचन कहते हैं। और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेंगे। ये भी प्रभु का वचन में ही लिखा है। ये मनुष्य का वचन नहीं, मनुष्य का बुद्धि में निकला हुआ बातें नहीं, ये कोई दुनिया का फिलॉसफी नहीं, ये जीवित परमेश्वर का वचन है। जो कुछ हम बताएंगे ये पवित्र कलाम से बताएंगे, उसका आधार पर बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उससे लाभ पाए। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करे और आपका जरूरतों में वो आपके लिए काम आए। हो सकती है आप कुछ बातों को सोच रहे, इन बातों का उत्तर कहां से मिलेगा। जरूर परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज हम मीका की पुस्तक पुराने नियम का अंतिम भाग में यह पुस्तक है। ओबद्याह के बाद, योना के बाद मीका। उसमें 5 अध्याय का दूसरा पद लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु का नाम का महिमा हो। इस वचन में यीशु मसीह आने से कई साल पहले लिखा हुआ इस वचन में किसके बारे में जिक्र किया हुआ है आप जानते हैं। यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। प्यारो, बेतलहम एक छोटा सा जगह था। 1000 नगर का नाम आएगा, उसमें भी शायद बेतलहम का नाम नहीं आता। ऐसा एक छोटा सा जगह। प्यारे, हो सकता है मेरा और आपका नाम भी शायद हमारा इलाका का 1000 लोगों का नाम लेने पर भी हो सकता है हमारा नाम उसमें नहीं होगा। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। अगर कोई भी लिस्ट में आपका नाम नहीं होने पर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का कार्य आप में हो सकता है। चाहे तो परमेश्वर उस समय वहां का बड़े बड़े शहर को चुन सकते थे। जी हां, यहां पर हेरोदास का राजमहल है, उस जगह को चुन सकते थे। जहां पर उस समय का गवर्नर पिलातुस का जगह है, उस जगह को चुन सकते थे। एक राजमहल में यीशु मसीह का जन्म हो सकता था। जी हां, लेकिन यीशु मसीह एक छोटा सा जगह में लिखा है, हे बेतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, मतलब हजारों में गिना नहीं जाता, मतलब यहूदा ही एक छोटा सा जगह है, उसमें 1000 गांव का नाम लेगा भी तो तुम्हारा नाम शायद उसमें नहीं होगा। मतलब तुम उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कोई तुम्हारा महत्व लोग नहीं जानते। लोग तुमको कोई खास नहीं मानते। लेकिन फिर भी मैं तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में हमारा विषय है। सबसे पहले यह है, बेतलहम को लोग बड़ा नहीं समझा, उस पर ध्यान ही नहीं थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर सबसे उत्तम कार्य के लिए उस जगह को चुन लिया। उस बेतलहम को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए एक संदेश जरूर है। मुझको और आपको ये परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना नियम में मूसा के बारे में हम जानते हैं। मूसा
मिस्र में काफी उनको प्रशिक्षण मिला था, लेकिन वो सब काम में नहीं आया। 40 साल वो मरुभूमि में था। उसके बाद परमेश्वर ने उनको भेजा फिर से मिस्र में राजा के पास जाने के लिए। उस समय उनके पास जो कुछ खूबियां थे वो सब खत्म हो गया। अंत में केवल एक लाठी उनके पास था, एक लाठी। वहां पर जो 40 साल पहले जो सीखा सब कुछ भूल गया। ये तो साधारण बात है ना। 40 साल हम मिले हुए लोगों का नाम याद है क्या? याद करना आसान नहीं है। 1-2 लोगों का नाम याद होगा, 10-15 लोगों का नाम याद होगा, लेकिन हमने तो हो सकता है 1000 लोगों से मिले होंगे। उन सबका नाम याद करना, हम 40 साल पहले स्कूल में जो पढ़ा हुआ बातों को याद करना सब आसान नहीं है। भूल जाते हैं, सब भूल गया। 40 साल में मूसा सब भूल गया। अंत में जब परमेश्वर ने उनको एक उतना गंभीर काम के लिए भेजा, उनके पास सिर्फ एक लाठी। मूसा एक प्रकार से छोटा हो गया, ये जो बेतलहम के समान छोटा, लेकिन उस मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा अगुओं में से एक उनको बनाया। लाखों इजरायलियों का अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे नामी एक व्यक्ति वो बन गया। प्यारो, परमेश्वर के हाथ में आप जब इस्तेमाल होना शुरू करेगा ना, परमेश्वर का योजना जब आपका जीवन में पूरा होना शुरू होगा, दुनिया का कोई भी आपका साथ, आपका द्वारा क्या हो सकता है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उतना बड़ा कार्य हो सकता है। मूसा को उसी प्रकार परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अब देखिए परमेश्वर का वचन में यशायाह नबी का पुस्तक में ही 9 अध्याय का 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। कौन, किनके बारे में बोल रहे? इसी बेतलहम में जन्म लेने वाला यीशु मसीह के बारे में बता रहे। एक छोटा से छोटा शहर में जन्म लेने वाला यीशु के बारे में बता रहे। उनका क्या नाम है? और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्यारो, इसी बेतलहम में जन्म लिया हुआ यीशु मसीह के बारे में लिखा है। क्या उनका नाम है? अद्भुत। उनका नाम है अद्भुत। उनका नाम है युक्ति करने वाला। उनका नाम है पराक्रमी परमेश्वर। जी हां, उनका नाम है अनंत काल का पिता। ये यीशु मसीह उस शहर में बेतलहम में जन्म लेने से पहले ये भी लिखा हुआ है। यशायाह नबी का पुस्तक लिखा है, यीशु का जन्म से करीब 450 साल पहले लिखा हुआ किताब है। भविष्यवाणी है परमेश्वर के दास यशायाह नबी के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी के रूप में हमसे बता रहे, बेतलहम जैसा छोटा शहर में से यीशु मसीह आया तो वो कौन है? अद्भुत, पराक्रमी परमेश्वर, युक्ति करने वाला। प्रभुता उनके कंधे पर है और उनका नाम का कभी अंत, उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्यारो, यीशु मसीह बेतलहम में जन्म लेने का एक कारण ये भी है, मुझको और आपको ये संदेश दे रहे, परमेश्वर मुझको और आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ये मत सोचिएगा मैं छोटा से छोटा हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपने बताया, मूसा को परमेश्वर ने खुद छोटा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाह रहे कोई भी प्राणी परमेश्वर का सामने घमंड न करे। कोई भी ये ना बोले ये मेरा कारण, मेरा लंबाई चौड़ाई के कारण, मेरा पढ़ाई के कारण, मेरा पृष्ठभूमि के कारण, मेरा पैसा के कारण। नबूकदनेस्सर ने उसी प्रकार बोला ये मेरा बनाया हुआ शहर है, लेकिन उस समय उनका गिरावट शुरू हो गया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को जो समर्पण करते हैं उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं।
परमेश्वर उनको उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारो, परमेश्वर कौन है? किसके बारे में हम बता रहे हैं? आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले। बताया जाता है 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तारे हमारा इस आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी में है। और सबको बनाने वाला परमेश्वर के बारे में हम बता रहे। वो परमेश्वर मुझको और आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैतलहम छोटा सा शहर है, लेकिन वहां से परमेश्वर का काम होगा, वहां से यीशु मसीह निकलेगा, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्यारे, मुझको और आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमको यही बताते हैं, हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल परमेश्वर रखा है। जैसा यीशु बैतलहम में जन्म लिया तो राजा को मालूम ही नहीं है। हेरोदा राजा ने बोला, कौन, कहां पर जन्म लिया? उनको मालूम नहीं है। बहुत साधारण से साधारण रीति में यीशु जन्म लिया, लेकिन आज दुनिया का उद्धार करता है। क्या नाम है उनका? प्रभुदा उनके कंधे पर, और उनका नाम है उद्धार करता। यीशु का जन्म हुआ तो बताया उनको यीशु नाम रखना, मतलब वो अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा। प्यारो, ये जो वचन एक और संदेश हमको देते वही है। लिखा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। प्यारो, जी हाँ, उस बैतलहम में जन्म लिया हुआ यीशु मसीह, वो उसी समय उनका जन्म नहीं है, मतलब उनका शुरुआत वो नहीं है। वो मनुष्य का रूप लेकर आए हैं, वो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं मुझको और आपको बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, हमको एक नया शुरुआत देने के लिए, हमारा जीवन में आशा देने के लिए। हम पाप के कारण उस नरक, उस मृत्यु की ओर जा रहे थे, हमारा जीवन में खुशी आनंद देने के लिए, हमको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। हम परमेश्वर के प्रकोप के पात्र थे हमारे पाप के कारण। हम अंधकार में थे हमारे पाप के कारण, लेकिन परमेश्वर ने हमको अद्भुत ज्योति में बुलाया। यीशु के बारे में लिखा है, वो ज्योति बनकर इस दुनिया में आए। यीशु क्यों ज्योति बनकर आए? मुझको और आपको वो ज्योति दिखाने के लिए। अगर आपका जीवन में किसी भी प्रकार की अंधकार है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे आगे किस रास्ता में आगे बढ़े, परमेश्वर से थोड़ा प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका इच्छा क्या है मेरा जीवन में? आपका इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जी, परमेश्वर मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इब्रानी उसका 13 अध्याय का 8 पद में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। देखिए, बैतलहम में जन्म लिया हुआ जिस शहर के बारे में लिखा है, ये यहूदियों का हजारों गांव में तुम्हारा नाम नहीं होगा, उस जगह पर से निकला हुआ यीशु के बारे में लिखा है, वो युगान युग एक सा है। युगान युग। आज दुनिया में बहुत बड़े बॉक्सर लोग आए, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन आए, बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग आए, जिनका बहुत IQ है वो आए, बहुत बुद्धिमान लोग आए, बहुत राजा लोग आए। सारे लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए हैं। किसी के बारे में ऐसा नहीं लिखा है प्यारो, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। ये जो बात सिर्फ यीशु के बारे में बैतलहम से निकला, मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा आशा है। हम इस प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। हमारा जीवन के लिए हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। वो युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन का तो बदलता नहीं है। हमारा भरोसा उन पर है। क्या हमारा भरोसा उन पर है?
अगर हमारा भरोसा उन पर है तो वो परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य कर सकते हैं, हमारे लिए एक नया रास्ता वो बना सकता है, हमारे लिए एक नया शुरुआत वो दे सकता है। जी हां, हमारे बारे में लोग दुनिया कुछ भी बोलते होंगे। बैतलहम के बारे में बोला ये तो छोटा सा शहर है, इधर क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, इतिहास में यीशु का समान कोई भी कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, हाँ वो यीशु मसीह बैतलहम में आए, लेकिन उतना नहीं प्यारो। बैतलहम में आए हुए यीशु मेरा दिल में आए, वो आपका दिल में आते हैं जब हम तैयार हैं। बैतलहम का एक गौशाला जब तैयार हुआ, वहां पर यीशु का जन्म होकर वहां पर यीशु को रखा गया। जी हां, यीशु मसीह सबका दिल में आना चाहते हैं। और हम परमेश्वर का मंदिर, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर। मतलब क्या, हम में यीशु आते हैं। जी हाँ, और यीशु हमें आते हैं तो हमारा आइडेंटिटी बदल जाते हैं। एक बार यीशु मसीह दुनिया में था तो एक बार उनको यरूशलेम की ओर जाना था। उन्होंने बोला जाओ गांव में जाओ, वहां पर एक गधा होगा, अभी तक कोई उसका ऊपर बैठा नहीं है। मतलब वो वैसा किसी को बैठने जैसा गधा नहीं था, बांध कर रखा हुआ था। उसको लेकर आया, यीशु उनका ऊपर बैठा। सारे लोग वहां पर अपना कपड़ा बिछाना शुरू कर दिया। ओ, यीशु उस गधा का ऊपर बैठकर जा रहे हैं। जी हाँ, उसका आइडेंटिटी बदल गया, पहचान बदल गया। प्यारो, आज हम उस गधा का समान नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री है। हम में जब परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के एम्बेसडर हो जाते हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हो जाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का चमत्कार हमारे द्वारा होते हैं। प्रभु ने बोला जहां पर तुम आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा। जिस बीमारों के ऊपर तुम हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएंगे। प्यारो, वो परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम हमारा जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। बोलेंगे परमेश्वर मुझको भी छू ले, मुझको भी इस्तेमाल करे। प्रभु जी, मैं छोटा करके मैंने सोचा और कईयों ने सोचा, लेकिन आज हम समझ रहे आप मेरा अंदर आएगा, मुझको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझ में आपका नया काम हो परमेश्वर, मुझ में आपका चमत्कार हो, मेरा द्वारा आपका चमत्कार हो परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते आज जो संदेश सुनते हैं उनका जीवन में आपका कार्य हो परमेश्वर, उनका जीवन में कार्य हो। प्रभु जी, आप इस्तेमाल करें, आपका चमत्कार हो, आपका कार्य हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, आप उस दिल में वास करें, आपका कार्य शुरू हो जाए। जैसा बैतलहम में जन्म लेने के बाद आपके बारे में हम देखते हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता आपका नाम है। तो प्रभु, जब आप हमारे अंदर है तो क्या नहीं हो सकते परमेश्वर। वो अनेकों का आशीष के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, निराशा यीशु के नाम से दूर हो जाए, परमेश्वर का अद्भुत कार्य शुरू हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आपका नाम से इस संदेश सुनने वालों के ऊपर आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय जरूर हमको बता दे। हमारा प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मेरा नाम दीपक कुमार भारती है और हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने 2006 में ग्रहण किया। उससे पहले हम लोग संसार में सांसारिक जीवन हम लोग जीते थे, संसार की बातों के ऊपर मन लगाते थे,
और पूजा पाठ करने वाला लोग था हम लोग, और कई प्रकार का बुराइयां हम लोग अपने जीवन में देखते थे। उससे पहले का जीवन बहुत ही हम लोग का नरकीय जीवन था बोला जाए तो। जो अभी हम ज्योति में हैं, यदि हम पीछे जीवन को देखते हैं तो शायद मैं इस लायक नहीं था, फिर भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं हम। और 2006 से पहले अचानक हम लोग का जीवन में एक ऐसा परेशानी, एक ऐसा मोड़ आया हम लोग के जीवन में कि हम लोग बहुत ही परेशान हो चुका। 2001 में हमारी माँ को कैंसर हुआ। उस समय हम लोग 9th 10th में पढ़ रहे थे और हम लोग का आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं था। फिर भी हम लोग किसी रीति से उसको इलाज कराने के लिए सब कुछ हमारा बिक चुका था, घर ज़मीन बेच चुके थे हम लोग, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। किसी ने बताया कि आप दिल्ली लेकर जाइए उसे, लेडिंग हार्डिंग एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग वहाँ पर लेकर गए उनको, मेरे पिताजी उनको लेकर गए। ले जाने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट करना शुरू किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में पता चला कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर है तब डॉक्टर बताया इस ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें इसका एक चेस्ट को काटना पड़ेगा तभी वो ठीक हो सकता है। सो हम लोगों ने बोला ठीक है। उस डॉक्टर ऑपरेशन किया, करने के बाद उसका एक ब्रेस्ट को काटने के बाद उसको 1 महीना तक हॉस्पिटल में लोगों ने रखा। और उसके दरमियान बहुत सारी परेशानियां फिर भी हमें हुई, मेरी माँ को हुई। और हम लोग उस समय छोटा था, हम लोग बहुत ही रो रहे थे कि कोई मदद करने वाले लोग भी नहीं थे, कोई सहायता करने वाले लोग भी नहीं थे, और हम लोग उन लोग के साथ साथ था वहाँ पे। डॉक्टर अंत में बोल दिए कि आप इसे अपने घर लेके जाइए क्योंकि अब ये बच नहीं सकती है, 10 दिन और बचा है। हम लोग सब कुछ करके थक गया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो डॉक्टर की बातों को हम लोग सुन के उसको अपने घर में ले आया, और लाने के बाद हम लोग पूरा परिवार रो रहे थे क्योंकि सब कुछ करने वाली हमारी माँ ही थी जो हम लोग के लिए करती थी। हम लोग का पढ़ाई भी उस समय स्टॉप हो गया क्योंकि हम लोग आर्थिक रीति से टूट चुके थे, कोई प्रकार का कहीं से कोई मदद नहीं था, थक चुके थे हम लोग सारी चीज़ों करके। और परमेश्वर का वचन भी बताते हैं कि हे परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो हम लोग थक चुके थे, तो हम लोग अब सोचे अब क्या करें हम लोग। तो किसी ने आके हमें बताया कि आप सब कुछ कर चुका है, थक चुके हैं, तो एक बार कम से कम चर्च जाइए, वहाँ आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। एक जीवित प्रभु हैं जो आप आशीष देते हैं, चंगाई करते हैं, उद्धार देते हैं, यदि आप विश्वास करेंगे तो। हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग विश्वास करेंगे उस प्रभु पर। हम लोग विश्वास के साथ कलीसिया में गया, माँ को ले गया और पास्टर से प्रार्थना हम लोग कराए, और पास्टर ने हमारी माँ के लिए प्रार्थना किया, और उसी रात प्रभु यीशु ने उसको आकर स्पर्श किया और हमने उसके जीवन में देखा। तब से हम लोग को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो जीवन देने वाला है, मृत्यु से भी बचाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। सो हम लोग पूरा परिवार, उसी समय हम लोग पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया, और मैं अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया। 2006 में जब माँ को परमेश्वर ने चंगाई दे दिया कैंसर से, तो 2006 में हमने 3 साल का प्रशिक्षण के लिए हम लोग बाइबल ट्रेनिंग का, प्रभु का वचन सीखने के लिए मैं निकला। और प्रभु का वचन सीखने के बाद मैं परमेश्वर की सेवकाई में अभी तक स्थिर हूँ। मेरा पूरा परिवार प्रभु की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम लोग जीते हैं, प्रभु का काम अभी तक कर रहे हैं। प्रभु ने अभी तक संभाल कर बचा के रखा है, इसलिए मैं अपने जीवित और महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह।